जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके में आपका स्वागत है। ये बिहार टीईटी 2025 में जो पूछे वाले सवाल है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको हर सेट में 25 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये तीसरा क्विज है ना। 2 क्विज आपका हो चुका है, आप उसे देखिएगा। ठीक है, चलिए जब पहला क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझ। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स, ठीक है ना। ये जो लाइब्रेरी है कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, किस शहर में आपको बताया गया है? तो देखिए, ये है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ठीक है ना। और ये कब स्थापित हुई थी? 1963 ईस्वी में। कब स्थापित हुई थी? 1963 ईस्वी में। नेशनल साइंस लाइब्रेरी, जिसको एनएसएल कहा जाता है, ठीक है ना। एनएसएल कहाँ स्थित है? ठीक है ना। देखिए, एनएसएल आपको स्थित है निष्केर दिल्ली में। ठीक है ना। ये आपको दिल्ली के सत्संग विहार मार्ग में स्थित है। इसको कब बनाया गया था? 1963 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1963 ईस्वी में। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पर अवस्थित है? मेडिकल लाइब्रेरी, ठीक है ना। मेडिकल लाइब्रेरी के बारे में पूछा तो ये आपका है दिल्ली एम्स में। एक व्यवस्था है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी का। ठीक है ना, वहां पर नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है दिल्ली में। भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया गया था? ठीक है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में बोला है। तो देखिए, ये आपको किया गया था बड़ौदा के जो राजकुमार थे सियाजी राव गायकवाड़। क्या नाम था राजा का? नाम सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ठीक है ना। उन्होंने 1910 ईस्वी में इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। इसके साथ उन्होंने हर पंचायत में एक पुस्तकालय खोलने की सुविधा प्रदान की थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना सन डैश में हुई। ठीक है, तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। ठीक है ना। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे देश में पुस्तकालय सेवा का प्रसार करना। ठीक है ना, पुस्तकालय का महत्ता को बताना। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। ठीक है ना, जिसको विद्यालय अनुदान आयोग भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में आते। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। IASLIC का प्रकाशन है। ठीक है ना। तो ISL का जब की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसका जो फुल फॉर्म क्या आता है ये आपसे पूछा जाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है ना, 1955 में हुआ था। तो ये क्या चीज का प्रकाशन करता है? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वार्षिक, त्रैमासिक, ठीक है ना, रिसर्च ऑन प्रोग्रेस, मतलब उपयुक्त सभी का यह प्रकाशन करता है। ठीक है। ALA का प्रकाशन है? ठीक है ना, AL के बारे में पूछा है। ठीक है। AL का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है ना। तो ये कब से प्रकाशन शुरू किया था? 1876 से। कब से? 1876 से। तो इस सभी आपका ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में सही। ठीक है। ग्रंथालय संघ, जिसको लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है, ग्रंथालय संघ जिसको लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, इसको और भी नाम से जानते हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है ना। इसको फुल फॉर्म इसके नाम से भी आता है ICILIP। ठीक है ना, इसके नाम से भी जानते हैं, क्लिप। ठीक है ना, आई नहीं होगा, क्लिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये कहाँ का है? ये ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन का। ठीक है ना। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1877 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1877 ईस्वी में। इसको क्लिप के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है ना, इसको क्लिप के नाम से भी जानते हैं। और कहाँ का है? ब्रिटेन का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन डैश में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया था। ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 ईस्वी में। कब की गई थी? 1946 ईस्वी में की गई थी। ठीक है।
मोबाइल पुस्तकालय सेवा एक महत्वपूर्ण प्रसार है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया? ये देखिए लाइब्रेरी ऑन, कौन सा नाम दिया गया था? लाइब्रेरी ऑन व्हील। आप देख सकते हैं, वाहन पर किताब रखकर लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो खुदा बख्श पटना लाइब्रेरी जो है पटना किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, ये बिहार का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। तो ये कब किया गया था? 1891 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, और उनका पूरा क्या नाम था? खान बहादुर खुदा बख्श। ठीक है ना, खान बहादुर खुदा बख्श। इन्हें जनता के लिए डोनेट कर दिया था इस लाइब्रेरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ILA को सन 1933 में स्थापित किया गया था। उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? ठीक है ना, ILA, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरी, इसको बोल सकते हैं। तो ILA देखिए, इसको 1933 में इसका मुख्यालय कलकत्ता स्थित इंपीरियल लाइब्रेरी में था। ठीक है ना, कहाँ पर मुख्यालय था? कोलकाता में स्थित इंपीरियल लाइब्रेरी में इसका मुख्यालय था। ठीक है ना, बाद में इसको ट्रांसफर किया गया। नेशनल लाइब्रेरी मिशन किस वर्ष प्रस्तावित था? नेशनल लाइब्रेरी मिशन के बारे में आपसे पूछ रहा था। NLM जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? NLM शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। किस वर्ष स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया था 1988 ईस्वी में। ठीक है ना, क्या था इसका? 88 ईस्वी में स्थापित किया गया। देखिए इसका लक्ष्य क्या था कि 15 से 35 वर्ष तक जितने भी व्यक्ति है, ठीक है ना, उनको 2007 तक पूर्ण साक्षरता को प्राप्त करना था। कब तक का प्राप्त करना था? 2007 तक का पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना था। ठीक है, संस्थाओं और उसके स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचना मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले है ASLIB। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये सब आपसे पूछा था। एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये यूके का, अभी हम लोग थोड़ा देर पर है, यूके का। इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद IASLI, आइसलिक मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, और एक है ITLIS, ठीक है ना, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, सबका फुल फॉर्म आपसे पूछता है, सबका फुल फॉर्म आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किनको कहा गया? फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, देखिए फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी कहा गया है, ये कहा गया है पीटर F ड्रंकर को। किसको कहा गया? पीटर F ड्रंकर को। इन्होंने ही एक शब्द का इजाद किया था जिसका नाम था ज्ञान कार्यकर्ता। ये ऐसे भी पूछता है, ज्ञान कार्यकर्ता जो एक शब्द का इजाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना, ज्ञान कार्यकर्ता एक शब्द का उदाहरण है। ठीक है, इसका मतलब होता है ज्ञान उत्पादन के महत्व पर प्रकाश डालना। ठीक है ना, ज्ञान उत्पादन के महत्व पर प्रकाश डालने के संदर्भ में किया था। परिग्रहण पंजी पुस्तकालय का डैश है। देखिए परिग्रहण पंजी पुस्तकालय का अस्थाई अभिलेख है। एक अस्थाई अभिलेख मतलब कि कहने का मतलब ये एक रजिस्टर होता है जो पुस्तकालय में प्राप्त होने वाले सभी वस्तु, या तो पत्रिका हो, पुस्तक हो, सबको क्रमबद्ध विवरण के आधार पर इसको संयोजा जाता है। ठीक है ना, मतलब व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, इसी को बोलते हैं अस्थाई अभिलेख। ठीक है, तकनीकी विभाग जो टेक्निकल सेक्शन द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य कौन से हैं? तो टेक्निकल विभाग है वो क्या करते हैं? वे वर्गीकरण भी करते हैं, सूचीकरण भी करते हैं, प्रक्रियाकरण भी करते हैं, मतलब सभी चीज करते हैं एक साथ जो टेक्निकलीकरण करते हैं। ठीक है, परिसंचरण विभाग जिसको सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं, द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले कार्य, ये कौन कौन से कार्य करते हैं? पुस्तकों का आदान प्रदान भी करते हैं। ठीक है, पुस्तकों का आरक्षण मतलब उसको संयोजन भी करते हैं, जुर्माना और विलंब शुल्क भी वसूली करते हैं, मतलब ऊपर के सभी काम परिसंचरण विभाग करता है। ठीक है, क्वेश्चन, पुस्तकालय का हृदय किस विभाग को कहा गया है? ठीक है ना, पुस्तकालय का हृदय, देखिए पुस्तकालय का हृदय जो कहा गया वो किसको कहा गया? संदर्भ विभाग को कहा गया। किसको? संदर्भ विभाग को कहा गया है। ठीक है ना, पुस्तकालय के हृदय किसको कहा गया? संदर्भ विभाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा हुआ है कितनी बार क्वेश्चन कि पुस्तकालय का हृदय किसको कहा गया? संदर्भ विभाग को। पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष को किस रूप की भूमिका होती है? ठीक है ना, देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष का मेन
रूम का होता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजक, मतलब कि इसको बोलते हैं कन्वेनर। जो संयोजक मतलब उसको जो लेकर चलते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या, तो समिति के सदस्य के रूप में पुस्तकालय के लिए जैसे नीति करना, नीतियों का निर्माण करना, उसकी प्रक्रियाओं को देखभाल करना, योजनाओं को बनाना, उसे लागू करना, उसको मार्गदर्शन करना, मतलब सभी काम पुस्तकालय अध्यक्ष के होता है, ठीक है। पुस्तकालय में से पाठ्य सामग्री बाहर ले जाने की प्रक्रिया निर्गम और उसे वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया आगम कहलाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहते हैं, निर्गम आगम, सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गम आगम बोलते हैं, इसको सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति का विकास 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी राज्य के डैश में हुआ, ठीक है ना। तो ये कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क पुस्तकालय सार्वजनिक भवन में। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क पुस्तकालय सार्वजनिक भवन में। RFID शब्द का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका सेट 3 है, इसको पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हाँ चौथे सेट का इंतजार भी कीजिएगा। धन्यवाद।